हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कल शिवखोड़ी से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, सच बता रही हूँ। एकदम खड़ी चढ़ाई है ना, तो उतरते समय पैर इतने भर जाते हैं कि बिल्कुल कँपकँपाने लगते हैं। और बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके चढ़ो ना तो ज़्यादा थकान नहीं होती। बट हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने बिल्कुल भी कहीं रेस्ट नहीं किया, सीधे गए सीधे आए। आज कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं धुलने के लिए, और मौसम काफ़ी ख़राब है, थोड़ी थोड़ी बीच में बारिश होती रहती है। तो मैंने सोचा धुल के डाल देती हूँ, एक दो दिन में सूख जाएंगे। फिर घर भी जाना है, तो जैसे ही चंदन की टीसी हमें हाथ में मिलेगी वैसे ही हम निकल जाएंगे। समय से वहाँ एडमिशन भी कराना है। तो ये जो कपड़े मेरे हाथों में हैं ये सब बहुत गंदे कपड़े हैं, और अब घर जाते समय भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। आज हम बहुत लेट उठे हैं, सोकर 9 बजे उठे हैं। सच में इतने थक गए थे कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी पैर काम नहीं कर रहे थे, कँपा रहे थे कल। लेकिन चलो, दर्शन हो गए, भगवान ने बुलाया था, शंकर जी ने, तो पहुँच गए। और दर्शन सच में बहुत अच्छे हुए। लेकिन अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हों तो आप बिल्कुल भी हील में ना आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं तो हाई हील पहन लें और इस तरह हैवी कपड़े पहन लें। लेकिन जब भी कहीं दूर जाना हो या चढ़ाई का काम हो तो हैवी कपड़े ना पहने और हील बिल्कुल ना पहने, क्योंकि पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलते नहीं बनता है। मैंने नोट किया है कि वैष्णो माता की यात्रा में और शिवखोड़ी की यात्रा में बहुत चढ़ाई है, बिल्कुल भी चला नहीं जाता है। आधा सफ़र तो अच्छा हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं वैष्णो माता जब भी जाती हूँ चप्पल उतार के शुरू से ही रख लेती हूँ, ताकि अच्छे से चलते बने, पैरों में छाले ना हो। और वापस आते समय फिर जब उतर जाती हूँ सारी सीढ़ियाँ तब पहन लेती हूँ। पर इस बार मैं पहन गई थी बिल्कुल फ्लैट चप्पल। देखने में तो अच्छी थी पर हील वाली नहीं थी, तो वो चप्पल अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। तो आप अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर से आइएगा, बहुत अच्छा स्थान है। और हाँ, आपके यहाँ कौन सा स्थान बहुत अच्छा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, हमने शॉपिंग में कुछ नहीं किया, बस बच्चों ने ये दोनों एक एक छल्ला खरीदा है अपने हाथ के लिए, रिंग खरीदी है और एक एक ब्रेसलेट खरीदा है दोनों ने महादेव के नाम का। और कुछ भी नहीं खरीदा है मैंने अपने लिए, सच बता रही हूँ। देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं स्थान पे तो बहुत सारा सामान खरीदता है हर कोई, पर हमने कुछ नहीं खरीदा। सच बता रही हूँ, हमारे पास बिल्कुल गिनती के पैसे थे, हम बहुत परेशान थे। लेकिन इस परेशानी में भगवान ने बुलाया, ये भगवान की कृपा है। इसीलिए जो भी परेशानी है मेरी, जो मैं कह नहीं सकती हूँ किसी से, वो मैं सब भगवान पे छोड़ आई हूँ कि आपने ये स्थिति बनाई है तो आप ही संभालो। मेरे आगे पीछे कोई परिवार है नहीं मेरा, और ना ही कोई समझता है। और सच बता रही हूँ, जो समझते नहीं मैं उनको कभी बताती नहीं हूँ। तो इंसानों से बताने से अच्छा भगवान को बता दो, भगवान सब समझते हैं। कंडीशन तो मेरी अभी कैसी है मैं आपको समझा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखो, जिसकी प्रॉब्लम है उसे ही समझ आती है। बस ये है कि हंसती रहती हूँ, कट रहा है समय, लेकिन प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा है। पर मैंने अभी सच बताऊँ, बिल्कुल गिनती के पैसे थे, बच्चों की बहुत इच्छा थी, तो हम लोग घूम आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। शंकर जी अपनी पूरी फैमिली के साथ पहाड़ के अंदर बैठे हैं, शंकर पार्वती गणेश सबके साथ, और विष्णु भगवान, सब लोग हैं, मतलब सारे भगवान हैं। पर ये अफसोस रहा मुझे कि मैं इतने दूर गई और मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया, बस आपको दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि वहाँ ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। सब कुछ जमा हो जाता है, जब भी आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा। वैष्णो माता में भी सब जमा हो जाता है और यहाँ भी सब जमा हो जाता है, दर्शन होने के बाद ही सामान मिलता है। बाकी सब मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन अंदर की जो गुफा है वो नहीं दिखा पाई हूँ। बहुत बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुकून मिलता है। अभी थोड़ा भीड़ थी ज़्यादा, तो रुकने बिल्कुल भी नहीं मिला है, फटाफट दर्शन किए और आ गए। तो दर्शन बहुत अच्छे रहे। अब जाना है एमपी, तो एमपी में कौन सा अच्छा स्थान है आप लोग कमेंट करके बताना, फिर हम घूमने वहाँ भी जाएंगे। एमपी के बारे में, एमपी के स्थानों के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। काफ़ी समय से मैं यहीं रही हूँ, करीब 12-13 साल हो गए हैं। तो अब फाइनली, तो अब बहुत सारी बहनों के ये कमेंट है कि दीदी क्यों जा रहे हो। तो देखो, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। मुझे ये लगता है कि इतने साल से मैंने यहाँ रह के गलती की है, क्योंकि देखो, जब कोई बाहर रहता है तो 4 पैसे कमाने जोड़ने के लिए ही रहता है ना। पर हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब अब हमने, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये फैमिली हमारी ही है, पर मेरे बस में कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ। मैं बस देखती रहती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कमा रही हूँ, वो मेरा पैसा नहीं है। तो इसीलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस खाली का खाली है, कुछ ना जोड़ा है ना कुछ हाथ में है। तो मुझे लगता है कि मुझे घर में ही रहना चाहिए था। रोटी मैं यहाँ खा रही हूँ, रोटी मैं वहाँ खाऊंगी, और क्या। तो जिसकी जिम्मेदारी है कमाना खिलाना, वो कहीं भी कमाए, कहीं भी करे, वो उसकी जिम्मेदारी है। मैं क्यों पड़ी हूँ यहाँ, जब
हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो बस यही सब टेंशन है, परेशानी है। अब ज़्यादा मैं कुछ आपको बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि कई बार ज़ुबान पे जब सच्ची बात आ जाती है तो फिर बुराई बन जाती है और बुरा लग ही जाता है। तो बेटर है कि चुप रहूँ और अपना काम करते रहूँ, मजबूरी है मेरी, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। बाकी मैं हर चीज़ भगवान से कहती हूँ, जो मैं किसी से नहीं कह सकती ना, वो मैं भगवान से कहती हूँ कि आप सब देख रहे हैं, सब जानते हो, जो अच्छा मेरे साथ कर रहा हो, जो बुरा कर रहा हो, आप भी उसके साथ वही करो, आप ही संभालो। तो सब भगवान पे छोड़ आई हूँ। मैं एक छोटा सा शिवलिंग भी खरीद लाई हूँ। मैं जब कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ से भगवान को अपने साथ लेके ही आती हूँ कि आप ही रहो मेरे साथ, आप ही रक्षा करो मेरी। मेरा परिवार कोई नहीं है, ना कोई मेरी समझता है, ना सुनता है, ना देखता है। मैं बस ऐसे ही रहती हूँ, सच बता रही हूँ। अपने आप में मतलब एक वो परेशान भी रहती हूँ, समझ लो, कुछ कह नहीं सकती, मजबूर भी रहती हूँ। तो ये तो चलो मेरी लाइफ है, ऐसी बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी है, लेकिन क्या करें, अपने बच्चों के लिए सब सहना पड़ता है, सब झेलना पड़ता है। सच्ची बात जुबान पे आ जाती है ना, तो बड़े से बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं। यहाँ सच्चाई और अच्छाई किसी को पसंद नहीं है, इसलिए चुप रहती हूँ। चुप रह के भी तो हज़ारों बुराइयाँ हैं, बिना किसी का कुछ लिए, बिना किसी को कुछ कहे भी तो मैं बुरी ही हूँ। तो इससे अच्छा है कि जैसे इतने साल चुप रही, आगे भी चुप रहूँ। हम बाकी सब पति देख ही लेंगे, उनकी प्रॉब्लम वो जाने। तो अब मैं और क्या ही कहूँ, बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती हैं। बस मैंने सोच लिया कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, जाना तो मुझे वहीं है। जो होगा, जैसा होगा, वो खुद संभालें, वो खुद जाने। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, और समय भी है जाने का, बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा। बहुत समय से मैं यहाँ रही हूँ, ना मेरा घर बन पा रहा, ना मेरी गृहस्थी बन पा रही, बस ऐसे ही फालतू समय बर्बाद हो गया मेरा। तो यही वीडियो का काम, यही सिलाई का काम मैं वहाँ भी करूँगी, चलेगा तो करूँगी, नहीं चलेगा तो भी करूँगी। अपनी कोशिश तो मैं 100% करूँगी, मैं कभी खाली नहीं रहती। तो मैं अपना 100% दूँगी, बाकी सब भगवान की कृपा है। तो फ्रेंड अभी बहुत परेशान हूँ, 1 रुपये भी नहीं था हाथ में, सिर्फ लिमिटेड था, किराए का पैसा था। ना मैंने बच्चों को कुछ खरीद के दिया, ना खुद कुछ खरीदा। ऐसे ही गई, ऐसे ही आ गई, क्योंकि पैसा नहीं था, कंडीशन मेरी ख़राब है। मैं किसको बताऊँ, किसको कहूँ, परिवार में ऐसा कोई है ही नहीं जो समझता है। लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, और जितना जिसके लिए अच्छा करते रहो तो अच्छे हैं हम, अगर हम अपनी बताएं तो बुरे हैं हम। तो ऐसा है ज़माना, लेने लेने के लिए हर कोई अच्छा है। तो बेटर है कि अपनी प्रॉब्लम हम खुद ही संभालें, खुद ही समझें। सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द कम है वॉइस ओवर करने के लिए। बहुत परेशान हूँ मैं अभी। थोड़ी और पैकिंग करनी है, बस जैसे ही रिजर्वेशन हो जाएगा तो निकल जाएंगे। तो फ्रेंड प्रसाद में मिला है ये सब सामान। ये शिवलिंग है शंकर जी का, और इनके ऊपर ना पहाड़ी से ऊपर से पानी टपकते रहता है, बहुत बहुत प्यारा व्यू है। और एक ये कलावा मिलता है, एक फ़ोटो मिलती है, सिन्नी दाना और लाई का प्रसाद मिलता है। ये पूरा पैकेट में रहता है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सूखा सेब है। यहाँ पे प्रसाद जो भी मिलता है उसमें सूखा सेब होता ही होता है। यहाँ एप्पल का आपको पता ही है, प्रसिद्ध है यहाँ पे एप्पल। तो सूखा सेब प्रसाद में मिक्स होता है, चाहे आप कहीं से भी खरीदो, किसी भी स्थान का लो। तो ये था शिवखोड़ी का प्रसाद। और मैंने एक छोटा सा प्यारा सा शिवलिंग खरीदा है। मेरे घर में शिवलिंग नहीं था, अभी भी नहीं है। तो अभी मैंने इनकी स्थापना नहीं की है। हस्बैंड ने कहा है कि हम घर जा रहे हैं तो इनको वहीं पे बिठाना, उसी घर में। तो मैं ले आई हूँ, मेरे घर में नहीं था अभी तक। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो भगवान की मूर्तियाँ ले लेती हूँ, ताकि वो एक निशानी, एक याद रहे। तो बस इतना ही ख़रीदा है मैंने अपने लिए। तो मैंने एक बिंदी भी नहीं ख़रीदी है, पैसे ही नहीं थे। मेरी कंडीशन ही अभी ऐसी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये जो पार्सल है ये 100 रुपये का है। सच बता रही हूँ, इसको पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, करीब 20-21 दिन हो गए हैं। मैं तो सोच रही थी कि ये अब नहीं आएगा, क्योंकि इतने समय से ये पार्सल अभी तक नहीं आया है। ये सिर्फ 100 रुपये का है, 101 का है, फ्री डिलीवरी थी। तो ये बहुत काम की चीज़ है, और मैंने बहुत पहले ऑर्डर की थी। अभी आई है, मुझे लगता था ये नहीं आएगा, बट आ गया है अचानक से। तो मैंने कहा चलो सिर्फ 100 रुपये का ही है, बहुत काम का है, और मेरे हस्बैंड के काम भी आ जाएगा, मेरे काम भी। बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, शुद्ध है, कुछ मिलावट नहीं है, एकदम देसी चीज़ें हैं। और ये कोई पाउडर फॉर्म में नहीं है कि मिलावट होगी, इसलिए मैंने ऐसी साबुत मंगवाई हैं, खड़ी चीज़ें, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो ये हैं, बालों के लिए है फ्रेंड, बालों के लिए मैं बनाऊँगी पेस्ट अपने बालों में लगाने के लिए, इसका पाउडर बनाऊँगी। तो ये भृंगराज, सिकाकाई, रीठा, आंवला और हिबिस्कस के फ्लावर, ये सब चीज़ें इसमें सूखी मिली हैं। अब इनका मैं पाउडर बनाऊंगी। पाउडर फॉर्म में भी मिलती थी, पर मैंने ली नहीं है, क्योंकि मुझे मिलावट का डर था। मैंने कभी भी बालों में कुछ नहीं लगाया है, और ना ही मैं लगाती हूँ।
तो मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड को लगा के देखूँगी, अगर सही काम करेगा तो मैं लगाऊँगी। मैंने कभी कुछ बालों में लगाया नहीं, मुझे डर लगता है। वैसे तो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी कलर नहीं लगाया, मतलब काले नहीं किए, ना ही मैं करना चाहती हूँ, पर मैं ट्राई करूँगी। ये सिर्फ 100 रुपये में मिला है और सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा मैं इसे लगाऊंगी। तो पहले अपने हस्बैंड को लगाऊंगी, अगर ये सही काम करेंगे, उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, अगर उनके बालों में काम कर गया तब मैं अपने बालों पर भी लगाऊंगी। तो देखो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं, कोई मिलावट नहीं है। तो अब हम मतलब इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे 100 रुपये का पड़ा है और सारी चीज़ें ही अच्छी हैं। ये देख लो, ये है भृंगराज। तो मैंने सोचा मैं आपको पास से दिखा दूँ। तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, कोई सीधी चीज़ें हैं सामने सामने। तो जब मैं इसका पाउडर बनाऊंगी ना आपको दिखाऊंगी। अब ये सब मैं गांव में जाके ही करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी। मंगवा लिया है मैंने, सिर्फ 100 रुपये का ही है। और मेरे हस्बैंड बालों में कलर करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार पाउडर बना के रख लूँगी, तो फिर उनको कलर नहीं करने दिया करूँगी, यही लगा दिया करूँगी उनके बालों में, तो सही रहेगा। क्योंकि देखो ये चीज़ें जो केमिकल वाली होती हैं ना, बहुत नुकसान करती हैं, आँखों में करती हैं, बालों में करती हैं, हर जगह करती हैं। कुछ दिन के लिए तो बाल काले कर देती हैं, और लेकिन उससे भी ज़्यादा बाल फिर सफ़ेद होते हैं बाद में इसी चीज़ से, केमिकल वाले कलर से। तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करती हूँ। अब देखो ट्राई करने में क्या ही बुराई है, फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसमें 5-6 चीज़ें थीं, और इसमें मुल्तानी जो मिट्टी मिली है वो बिल्कुल फ्री मिली है। ये इसकी उसमें कहीं भी नहीं था, फ्री आई है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने ये मुल्तानी मिट्टी का पैकेट नहीं खोला, ये इसमें फ्री मिला है मुझे। मेरे पास अभी रखा है एक मुल्तानी मिट्टी, इसलिए मैंने ये वाला नहीं खोला है, बाद में आपको दिखाऊंगी जब यूज़ करूँगी। तो आपको ये चीज़ कैसी लगी इतने रेट में, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग नए जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे कपड़े थे, मैंने धुल लिए हैं, धीरे धीरे हवा लगती रहेगी, सूखते रहेंगे। अब बाकी की जो पैकिंग है वो मैं कल करूँगी। तो चलिए आप सबके कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ मैं। आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप सबके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत, बहुत हौसला मिलता है। और प्लीज़ आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हो बताया करो, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी बताना। तो आरव आईडी से कमेंट है कि ड्राइंग बहुत सुंदर है, और इतने साल रहते रहते लगाव जुड़ाव हो ही जाता है, फिर बहुत दुख होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत साल से रही हूँ मैं, बहुत लगाव हो गया। मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, परदेश तो परदेश है, आज नहीं तो कल जाना ही है। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ कपड़े डालने के लिए, बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, कपड़े मैं यहीं डालती हूँ फ्रेंड। इस पूरी साल मैंने इसी सामने वाले छत पे कपड़े डाले हैं। इस ठंडियों में मैं बहुत बीमार भी रही, मुझे लगता है अगर इस छत की धूप मुझे ना मिलती तो मेरा जो जीवन है वो इसी ठंडियों में पूरा हो जाना था। सच में ठंडी की वजह से ही मैं इतनी बीमार पड़ गई थी, नहीं मिल पाती है ठंडियों में धूप, तो बर्दाश्त नहीं हो पाती है ठंडी, बहुत भयंकर ठंडी है यहाँ पर। और हमारे कमरे में तो सीलन भी है थोड़ा, इसलिए और भी ज़्यादा ठंड आता है। और बलदेव आईडी से कमेंट आया है, बहन मैं हिमाचल से हूँ पर दिल्ली में रहती हूँ, मेरी बेटी ने अभी 10th एग्ज़ाम दिया है। बहुत अच्छी बात है, 10th तो बोर्ड होती है ना, तो बहुत बहुत बधाई। और अभी शायद रिजल्ट ना आया हो। तो आप हिमाचल से दिल्ली में रहती हैं तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ करती होंगी, इसलिए रहती हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये चिप्स और ये पापड़ मैंने खुद घर पे ही बनाए थे। ये पापड़ बनाए थे मैंने बासे चावल से, और चिप्स बनाए थे आलू से। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, चाहो तो आप वीडियो ज़रूर से देख लेना। तो अभी थोड़े से बनाए हैं, फ्राई किए हैं चाय के साथ, अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम बिगड़ गया, ठंडा हो गया था। तो सारे कपड़े हमने उतार लिए हैं वापस नीचे, पानी तो गिर गया था कपड़ों का, हवा लग गई थी। तो मैंने आपसे पहले ही बताया मौसम काफ़ी ख़राब है। तो चलो कपड़े तो धुल ही गए, कपड़ों का पानी भी गिर गया। अभी थोड़ी सी चाय बनाई है, मौसम काफ़ी दिन से ख़राब था। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आपको शिवखोड़ी की यात्रा कैसी लगी वो भी बताना, और क्या अच्छा लगा आपको वहाँ का वो ज़रूर से बताना। समय कम था इसलिए बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो अब जल्दी ही एमपी के लिए निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो आपके साथ पूरी डिटेल सब कुछ शेयर करेंगे, कब निकल रहे कब नहीं। तैयारी तो चल ही रही है। तो फ्रेंड ये हैं सारे कपड़े, उठा लिए हैं, अब ये कपड़े भी यहीं फैला दूंगी तो हवा लगती रहेगी। बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बूंदों वाली हो रही है। तो आप सबका थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, साथ देते हो। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट किया करो, और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो यहीं तक।